गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर फिर आपके सामने 10th से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स पर एक थ्योरम लेकर आया हूँ और उस थ्योरम का नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपको पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, शो दैट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ सिमिलर साइड। भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्जुरेंस हो, मतलब उनकी साइड्स का रेशो सेम हो, तो उनका एरिया जो है उनका अगर हम रेशो करें तो वो हमेशा ही उनकी सिमिलर ट्रायंगल्स की स्क्वायर के रेशो के बराबर आता है। ये आपको पेपर में लाइन दी होगी। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन के अंदर क्या होगा, शो टू सिमिलर ट्रायंगल्स आपको दी हुई हैं कौन सी, जैसे मैंने ये यहाँ पर ड्रा कर रखी है ABC, एक तो एक क्या दे रखी है PQ और R। तो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब AB का रेशो PQ को डिवाइड करें उसके बराबर है, AC को PR से डिवाइड करें वो इक्वल है, और BC को डिवाइड करें QR से वो इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वो कहता है एरिया ऑफ ABC, इस सारी का ABC का एरिया निकालें, PQR का एरिया निकालें, उनको डिवाइड करें तो वो AB इसकी स्क्वायर कर दें, इसके सिमिलर कौन सी है PQ, इसकी स्क्वायर कर दें, इन दोनों के रेशो के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से AC इसके सिमिलर कौन सी है PR, इसकी स्क्वायर करके रेशो कर दें वो बराबर होना चाहिए, या फिर BC इसकी स्क्वायर करें और QR इसकी स्क्वायर करें, इन दोनों के रेशो के बराबर होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक को बराबर शो करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एरिया चाहिए, एरिया के लिए ट्रायंगल्स पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमने AD परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेस BC पर। इसी तरह से PS परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेस QR पर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। उसके बाद में प्रूफ में हमारे पास ट्रायंगल ABC और PQR दी हुई है। तो जो हमें पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR है, तो इनका पहले एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, मतलब हाफ इंटू परपेंडिकुलर कौन सा हुआ AD, बेस कौन सा हुआ BC, तो AD इंटू BC। इसी तरह से हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस क्या हुआ QR इसका, और PS इसका क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ। अब हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया BC बटा QR और साथ में रह गया AD बटा PS। ये इसका एरिया का रेशो आ गया। अब हमने BC स्क्वायर करनी है, ये देखो यहाँ पर BC स्क्वायर करनी है और QR स्क्वायर करनी है। इसका मतलब AD की जगह तो BC आ जाए और PS की जगह क्या आ जाए QR, AD बटा PS की जगह BC बटा QR आ जाए, तो ये हमारा फार्मूला जो है वो प्रूफ हो सकता है। अब उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो ट्रायंगल्स दी हुई हैं दो, इनका आधा हिस्सा जैसे ABD ये ले लिया, और इधर ले लेंगे APQ और S, ABD PQS। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले ली ABD और PQS, और क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है भी ये कॉन्जुरेंस है तो मतलब इनकी तीनों साइड का रेशो का है सेम है। तो AB बटा PQ, अब जैसे इसमें देखेंगे तो ये AB बटा क्या हो गया PQ, AD ये हो गया PS, और BD ये क्या हो गया QS के रेशो के बराबर हो गया। तो ये तीनों रेशो क्या हो गए बराबर हो गए। इसी तरह से उसका दूसरा भाग ले लेंगे ADC और PSR। अब इसमें देखें तो ADC और PSR ये बड़ा हिस्सा लेंगे, ADC और PSR। इसमें भी AC बटा PR, AD बटा PS और DC बटा क्या हो जाएगा SR। तो इसमें देखेंगे तो ये देखो AC बटा PR, AD बटा PS और DC बटा क्या हो गया SR। ये आपकी सेकंड बन गई इक्वेशन, और वो बन गई आपकी फर्स्ट, ये थर्ड बन गई और वो क्या बन गई सेकंड। अब इन दोनों में अगर ध्यान से देखो आप इन दोनों इक्वेशंस में, तो आपको AD बटा PS यहाँ भी है और AD बटा PS यहाँ भी है। इसका मतलब ये AD बटा PS इन दोनों के भी बराबर है, और ये AD बटा PS इन दोनों के भी बराबर है। इसका मतलब ये AD बटा PS जो है वो इन चारों के क्या है इक्वल है। तो मैंने AD बटा PS को इन फर्स्ट वाली के और सेकंड वाली के इक्वल रख दिया। अभी AB बटा PQ, AC बटा PR ये सारा किसके बराबर है AD बटा PS के। अब AB बटा PQ देखो AB, इसमें अगर आप देखोगे तो AB बटा PQ, AC बटा PR, इसका मतलब ये वाली साइड भी इसके परपेंडिकुलर के बराबर है, ये वाली साइड भी परपेंडिकुलर के बराबर है। तो फिर नीचे वाली साइड ये जो BC बटा QR है
ये नीचे वाली साइड है, ये भी इस परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने फिर ए डी बटा पी एस को किसके बराबर लिख दिया, बी सी बटा क्यू आर के बराबर लिख दिया। इसका मतलब हम ए डी बटा पी एस को क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वापस जाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहाँ पर ए डी बटा पी एस है हमारे पास इस एरिया में, उसकी जगह हम बी सी बटा क्या लिख देंगे, क्यू आर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उसको यूज़ किया, जहाँ पर ए डी बटा पी एस था वहाँ पर बी सी बटा क्या लिख दिया, क्यू आर लिख दिया। बी सी की स्क्वायर होगी, क्यू आर क्या होगी, क्यू आर की स्क्वायर। इसी तरह से हम सिमिलरली लिख सकते हैं भी ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है जब वो इसके तो बराबर है ही, बाकी दोनों साइडों के भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा इस ट्रायंगल का क्या बन गया, प्रूफ बन गया। तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और क्वेश्चन की लाइन यही आएगी, शो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ सिमिलर साइड्स। तो ये थी आज की हमारी थ्योरम। उम्मीद करता हूँ भी आपको जो है वो समझ में आई होगी, और कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। सभी को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।